अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शरार खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है आपसे वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म के बारे में। जब आप इस्लामाबाद एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप अपने एक वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना होता है। उसके अलावा जो दूसरा है वो अपने 53 और 54 सेक्शन के तहत एक फ़ॉर्म है वो फिल करना है और एक एप्लीकेशन ऑफ डिक्लेरेशन भी फिल करनी है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये फ़ॉर्म कैसे फिल करना है, इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स आपने पुट करनी होती है जो किसी को आइडिया वगैरह नहीं होता। तो इस पे ये वीडियो जो बेसिकली होगी ये टोटली एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि किस कॉलम में आपने क्या लिखना है, ये कौन कौन सी डिटेल डालनी है। आइए चलिए हम चलते हैं, आपके साथ साथ फॉर्म फिल करते हैं और ये फॉर्म बेसिकली उसी तरह फिल करूंगा जिस तरह मैंने अपना फॉर्म फिल किया था। बाकी आल दो के टोटल जो फॉर्म होगा वो आपके सेम होगा, बस यूनिवर्सिटी की डिटेल वगैरह ये जो बाकी डिटेल्स हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो लेट्स गो। ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस तरह का आपके पास फॉर्म सामने आ जाएगा जिसको आपने या तो जो है लैपटॉप कंप्यूटर से फिलअप करना है या टाइप राइटर से फिलअप करना है। तो लेट्स से कि इस तरह का आपने फॉर्म ओपन किया है तो ये आपको इस जगह पे जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट यूज़ ग्लू टू अटैच द फोटो। तो आपने ये करना है, यहाँ पे अपने बेसिकली जो बायोमेट्रिक पिक्चर होगी ना वो आपने यहाँ पे अटैच करनी है, दोनों फॉर्म पे एक एक करनी है। बट आपने अटैच कैसे करनी है, या तो आप पेपर क्लिप के ज़रिए लगा लें या फिर आपने इसको स्टेपल करना है, पिक्चर को सिर्फ इधर स्टेपल करना है, ग्लू नहीं लगाना या और किसी तरीके से आपने जो है पिक्चर को अटैच नहीं करना इधर। और आपने इसके अलावा किसी भी फॉर्म को और कहीं भी स्टेपल नहीं करना, बेशक जितने भी पेजेस बनते हैं उनको स्टेपल नहीं करना, उनको इसी तरह रख के ऑर्डर में रख के जो है इंटरव्यू के लिए लेके जाना है। तो यहाँ पे अपने पिक्चर जो है स्टेपल के जरिए अटैच करनी है या पेपर क्लिप के, इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करना। तो लेट्स से कि हम जो फॉर्म फिलअप करते हैं, मैं अपनी कुछ डिटेल डालता हूँ। इसी तरह आपने जैसे साथ ही जर्मन में लिखा हुआ होगा उसके साथ इंग्लिश में भी डिफाइन होगा कि आपने क्या लिखना है। तो यहाँ पे जैसे कि सर नेम लिखना है तो लेट्स से कि मैं अपना सर नेम लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारा कोई फैमिली नेम या उस तरह का फॉर्मल सर नेम तो होता नहीं है, तो हम इधर सिर्फ सर नेम लिखते हैं, उसके बाद जो अपना इधर फर्स्ट नेम होता है वो हम लिख देते हैं जैसा ये। उसके बाद ये जो आगे नेक्स्ट है, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो इसी ऑर्डर में लिखनी है कि पहले डे लिखना है, फिर मंथ लिखना है और फिर ईयर लिखना है। तो लेट्स से कि इस तरह अगर आप कोई भी डेट डाल दें, मतलब अपनी बर्थ डेट ऑफ बर्थ ही डालनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ डालनी है जो भी आपकी होगी। लेट्स से कि मेरी अगर अटक है तो मैं अटक अपनी पुट कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी कंट्री ऑफ बर्थ यूजली तो पाकिस्तान नहीं होती है, बट अगर कोई किसी की अपनी जो है प्लेस ऑफ बर्थ या कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो आउटसाइड पाकिस्तान है तो वहाँ पे आपने वो लिखनी है पाकिस्तान। तो नेशनलिटी होगी तो अगर जितनी भी नेशनलिटीज़ हैं वो नॉर्मल लिखनी है, हमारे पास तो सिर्फ एक ही थी। सो पाकिस्तान, पाकिस्तानी जो भी आप लिखते हैं वो है। और उसके बाद अगर कोई भी अपने जो है फॉर्मल नेशनलिटीज़ वगैरह अगर छोड़ी हैं तो ठीक है, या तो इसको जो है बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दें या फिर वो जैसे नॉर्मली ये होता है कि मैंने लिख देते हैं। तो ये आप पे उसके बाद जो नेक्स्ट आ गया माशिया स्टेट्स आ गया। तो अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपने उस पर क्लिक करना है, अगर तो कोई डिवोर्स है या विडोड है तो उस पर क्लिक करके तो आगे आपने बताना होता है। जैसे कि अगर मेरे केस में सिंगल था तो ये सिंगल है, यहाँ से आपने जेंडर वगैरह सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। तो ये मेल जेंडर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो इसमें आपने यहाँ पे ये पासपोर्ट जो है यूज़ करना है इसको। अब बाकी अगर किसी को टाइप का ऑफिशियल पासपोर्ट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जो नॉर्मली तो नहीं होता स्टूडेंट्स के बाद, बट अगर किसी का कुछ है तो वो कुछ यूज़ करेंगे, बट मोस्टली हम जो सिंपल पासपोर्ट ही यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जो अभी आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का जो पासपोर्ट का जो भी नंबर होता है वो आपने यहाँ पे पुट आउट कर देना है। जैसे कोई भी होता है 2-3 नंबर्स होते हैं, फिर आगे इस तरह कुछ होगा, जो कुछ भी आपने वो है इस पुट कर देना। उसके बाद जो उसकी डेट ऑफ इशूज़ होगी तो आपने वो यहाँ लिखनी है, तो वो भी उसी तरह ऑर्डर लिखनी है। मतलब पहले आपने डेट लिखनी होगी, कोई भी डेट होगी जैसे भी जिसमें भी मिला है आपको। उसके बाद जो भी ईयर है, जो भी आपका ईयर आता है आपने वो यहाँ लिख देनी है। और उसके बाद जो वैलिड है उसकी भी डेट इसी तरह लिखनी है कि पहले डे आएगा, उसके बाद मंथ आएगा एंड देन ईयर आएगा। तो जिसकी भी कोई भी है तो आप वो इसी तरह भी लिख दें मतलब। और उसके बाद इशूड बाय, तो इशूड बाय अगर पाकिस्तान से बना हुआ है तो जाहिर सी बात है तो इसी को होगा तो हम यहाँ पे पाकिस्तान लिख देंगे। उसके बाद अगर रेजिडेंस परमिट तो ये हमारा इधर तो नहीं होता, तो इसलिए हम इसको जो है इसी तरह ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने अपना जो है एड्रेस देना है, तो एड्रेस ये पाकिस्तान वाला देना है। तो जो भी आपका एड्रेस होगा, हाउस नंबर होगा, स्ट्रीट नंबर, हाउस, स्ट्रीट, जैसे भी 10 बनती है, जो भी कुछ बनती है आगे, अगर आपका कोई कॉलोनी का या कोई भी आपसे सोसाइटी का नाम है तो आपने वो जो है फिल आउट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पोस्टल कोड पुट करना है। तो जिस तरह भी जिसका भी जो कुछ होगा इस तरह डाल के तो आपने पोस्टल कोड वगैरह डाल देना है और आगे अपना ईमेल एड्रेस वगैरह दे देना है, कुछ भी होगा जैसा भी आता है तो आपने अपना ईमेल एड्रेस पुट आउट कर देना है। फ़ोन नंबर अगर आप यहाँ देना है या मोबाइल फ़ोन नंबर देना है जिस तरह भी है
कि अगर +92 या 03 समथिंग वो और किसी का जिसका भी होगा उसको पता होगा कि यहाँ पे अपने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देनी है, जो भी अपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट पुट करना है तो उसमें। तो ये आगे अगर आपका कोई स्पाउस वगैरह जैसे, तो अगर मतलब मैरिड है तो फिर आपने उसका भी ऊपर जो आपने सिंगल नहीं टिक करना, फिर मैरिड करना है और डेट डाल देनी है कि जब से मैरिड है, और यहाँ पे जो है उनकी डिटेल्स वगैरह सारी कुछ डाल देनी है। और लेट्स से कि आपके कुछ जो है चिल्ड्रन वगैरह हैं, बच्चे वगैरह हैं, तो अगर उनके भी जितने भी हैं तो उनके भी जो है यहाँ पे सर नेम, फर्स्ट नेम और सारी जो है डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी सब कुछ वो इधर आएगा अगर हैं तो। और अगर यहाँ पे फिर उसके बाद जो है ना, अगर तो ये चिल्ड्रन वाला है या तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप सिंपल ब्लैंक छोड़ के या एन ए लिख के तो वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने अपनी जो है ना फादर वगैरह और फादर और मदर वगैरह की डिटेल देनी है। यहाँ पे आपने वो इसी तरह है कि आपने नाम लिखना है, वैसे कुछ भी जो आपका फर्स्ट नेम होता है लास्ट नेम होता है इसी तरह आपने यहाँ पे फिल आउट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, और उसके बाद नेशनैलिटी अगर पाकिस्तानी या जो कुछ है वो इधर लिखनी है, और उनकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस लिखनी है कि जिधर वो रह रहे हैं। यहाँ पे फादर की आएगी तो यहाँ पे जो है मदर की आएगी, पहले लास्ट नेम फिर फर्स्ट नेम एंड दिस। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाले कॉलम में चले जाएं तो यहाँ पे अब ये लिखा हुआ होगा कि अगर आप पहले भी हैव यू एवर बिन जर्मनी बिफोर, अगर तो आप पहले जा चुके हैं तो आपने यहाँ पे येस पे क्लिक करना है, अगर नहीं गए हुए तो नो पे क्लिक करना है। बट अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने उसकी डिटेल देनी है कि कब से कब तक गए थे और किधर गए थे। तो जैसे कि हमने अगर नहीं गए तो हम नो पे क्लिक करके उसको छोड़ देंगे। तो अभी आगे जो 6 पॉइंट में वो पूछ रहे हैं कि आपने टेंडेड प्लेस ऑफ स्टे किधर करना है जर्मनी में। अगर तो आपने ऑलरेडी कुछ अकोमोडेशन बुक की हुई है तो आपने इधर उसका एड्रेस दे देना है, अगर नहीं है तो आप सिंपल ये करें कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की डिटेल डाल दें, मतलब यूनिवर्सिटी का पोस्टल कोड डाल दें। इस तरह होगा जैसे कि मैंने अपने फॉर्म में किया था 98693, तो इल्मिनो, तो मैंने तो अपनी दफ़ा जो है इसी तरह करके छोड़ दिया था। और अभी आपको पता नहीं होता तो आप इस तरह कर लें कि सिंगल रूम पे टिक कर दें। ये इतना मतलब मस्ट नहीं है कि आपने एग्जैक्टली ठीक करना है। अगर तो आपने ऑलरेडी बुक की हुई है तो उसकी डिटेल डाल देनी है, अगर नहीं है तो जस्ट सिंगल रूम करके आपने अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस डाल देना है यहाँ पे। तो उसके बाद वो ये पूछ रहे हैं कि आप अपनी जो है परमानेंट रेसिडेंसी है वो आउटसाइड ऑफ जर्मनी वो आप अभी रखना चाहते हैं या नहीं, मेंटेन करना चाहते हैं या नहीं। तो हमने पाकिस्तान वाली रखनी है तो हम यहाँ पे यस क्लिक करेंगे, और ये क्या देते हैं कि अगर किधर है तो या तो आप अपना एड्रेस वगैरह दे दें तो एड्रेस पूरा दे दें, या फिर सिर्फ पाकिस्तान लिख के छोड़ दें। और अगर आप लेट्स से कि आप मैरिड हैं या कोई आपके जो है फैमिली मेम्बर आपको कंपनी करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे उनको अगर यस करेंगे तो उनकी डिटेल बतानी है कितने कौन है। अगर नॉर्मली जैसे नहीं होता है तो फिर हम ये नो पे क्लिक करके तो आगे चले जाते हैं। तो उसमें वो ये कहते हैं, अब ये जो 9th वाला है इसमें ये पूछ रहे हैं कि पर्पज़ क्या है, पर्पज़ ऑफ स्टे इन फेडरल मुल्क। तो हम स्टडी के लिए जा रहे हैं तो हम यहाँ पे स्टूडियम स्टडी को क्लिक कर देंगे। अगर ये एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है क्योंकि हम उसके लिए नहीं जा रहे तो फिर हम इस वाले को भी जो है ब्लैंक छोड़ देंगे कि हम जो एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी के लिए जा रहे हैं, तो हमने इस वाले को भी ब्लैंक छोड़ दिया। अब ये जो आगे वाला है, आई इंटेंड टू स्टे नो लॉन्गर देन 12 मंथ इन फेडरल टेरिटरी एंड अप्लाई फॉर वीज़ा डेट कवर्स द होल ड्यूरेशन ऑफ माई स्टे। कुछ इसको जो है टिक कर देते हैं, कुछ नहीं कर देते। मैंने भी टिक किया, मेरे 2 दोस्तों ने भी टिक किया था, दोनों का वीज़ा आ गया था, और एक 2 और भी जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने नहीं किया था तो उनका भी आ गया था। तो नॉर्मली ये होता है कि ये तो नेशनल होता है, वैसे भी आपको जो है वीज़ा इनिशियली 3 मंथ का या 6 मंथ का मिलता है, उसके बाद आपने दोबारा अप्लाई करना ही होता है। तो मैंने तो इसको टिक कर दिया था। उसके बाद आगे ये जो आ गया ना, अब ये आपने अगर जिधर भी स्टडी वगैरह के लिए जा रहे हैं ना तो यहाँ पे आपने सारा उसका जो है रेफरेंस वगैरह देना है। जैसे मेरा अगर यूनिवर्सिटी का था तो वो जो है TU मतलब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल लिख के तो यूनिवर्सिटी इल्मिनो यूनिवर्सिटी की आपने डिटेल डालनी है। तो ये, और उसका अगर एड्रेस स्ट्रीट एड्रेस वगैरह जो होगा ना वो आप गूगल करके तो उनकी वेबसाइट से देख सकते हैं। तो जो भी लिखा हुआ होगा वो आपने पुट कर देना है। समथिंग इस तरह का कुछ था मेरे केस में, थोड़ा से 29 समथिंग लाइक दैट, इस तरह कुछ था। और जो है पोस्टल कोड था 9863 या 693 समथिंग कुछ इस तरह था। आगे आप इल्म जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का होगा ना तो आपने यहाँ पे जो है इस जगह वही डिटेल्स वगैरह डाल देनी है। और ये नंबर वगैरह ये भी आप जो है उनकी वेबसाइट से देख सकते हैं, वो भी आपने यहाँ पे पुट आउट कर देना है जिसकी भी यूनिवर्सिटी का जिसमें भी आप जा रहे हैं, जिसका आप जो एडमिशन लेटर जो फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हैं तो उसकी जो है डिटेल वगैरह होगी ना वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। ईमेल एड्रेस भी जो उनका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है, जैसे apply@tu email.d मेरे केस में ये था। तो जैसे भी होगा FAU है, FAU लिख दे, इल्मिनो है, बोन है, कानून है, जो जिसका भी होगा ना आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से उठा के ना तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस वाले को भी हमने जो है एम्प्टी छोड़ दिया था
कि कोई प्रोफेशन या उस चीज़ में नहीं था, तो हमने इसलिए इसको एम्प्टी छोड़ दिया था। अब आपने ये लिखना है कि वो जो इंटेंडेड ड्यूरेशन है वो कितना है। तो निचली ये होता है कि हम डिग्री का पुट आउट करते हैं कि जितना आपका डिग्री का बन रहा होता है तो उतना। लेट्स से कि अगर आपकी जो क्लासेस हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं, जैसे कि मेरे केस में था, तो आप एग्जैक्टली इस तरह करें कि 2 ईयर्स की ड्यूरेशन डाल के फिल आउट कर दें। कुछ केसेस में ऐसे भी हुआ है कि उन्होंने सिर्फ मंथ लिख दिया था, तो वैसे तो वो भी ठीक था आई गेस, बट वीओ ने जो है ऑब्जेक्शन किया था कि आपने ये सिर्फ मंथ ही क्यों लिखा हुआ, तो उन्होंने कहा था कि हम चेंज कर देते हैं, तो वीओ ने कहा था नहीं छोड़ें, अब रहने दें, जो फिल आउट हो गया वो हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि आप भी ये डे, मंथ और ईयर जो है टोटली पुट आउट कर दें तो ये ठीक ही रहेगा। 13 वाला ऑप्शन है, इसमें यह है कि व्हाट आर योर मीन्स ऑफ सब्सटेंस। मतलब इसमें यह है ना कि आप अगर ब्लॉक अकाउंट के ज़रिए जा रहे हैं तो यहाँ पे आपने सिंपली ब्लॉक अकाउंट पुट करना है। बट लेट्स से कि अगर आप जो है ब्लॉक अकाउंट नहीं है, फार्मल एप्लीकेशन लेटर के ज़रिए जा रहे हैं, जो कि स्पॉन्सरशिप लेटर होता है जर्मनी से, अगर आपका स्पॉन्सर आपको जर्मन से स्पॉन्सर कर रहा है तो उस केस में अपने फार्मल एप्लीकेशन लेटर या फिर जर्मन में जो भी कुछ इसको कहते हैं वर्क चूँगा समथिंग, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या कहते हैं, स्पेल नहीं होता मुझसे, तो आपने इन दोनों में से जो भी चीज़ आपकी है ना तो आपने वो लिख देनी है बस। तो उसके बाद ये आगे भी पूछ रहे हैं कि डू यू हैव इंश्योरेंस। तो अब ये है कि जब भी आप ब्लॉक अकाउंट वगैरह लेते हैं तो उसके साथ आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह मिलती है और इसके विदाउट आप एंटर नहीं हो सकते, तो आप कहेंगे कि येस। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है 14 वाला, इसमें भी ये पूछ रहे हैं कि कन्वर्टेड कि अगर आपका कोई भी जो है पुलिस का कोई केस है, तो अगर कुछ ऐसा कभी भी हुआ है जिसमें आप अंदर गए हो वालाज के या कोई ऐसा आपके केस हुआ है, तो आपने अगर हुआ है तो आपने येस करना है, अदरवाइज़ नो। मोस्टली नो ही होता है, तो हम ये इधर कर देते हैं। अगर हुआ होता है तो वो आपको बताना होता है कि किस में नहीं किधर। नेक्स्ट स्टेप है 15, तो उसमें यह है कि हैव यू एवर बिन एक्सपेल्ड और डिपोर्टेड फ्रॉम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो अगर ये जर्मनी वगैरह या इधर से अगर आपका कोई ऐसा केस हुआ है कि आपको एक्सपेल्ड हुआ है या रिजेक्शन वगैरह हुई है, तो आपने अगर हुई है तो बताना है और साथ रिफ्यूज़ल लेटर वगैरह और वो लेटर वगैरह अटैच करना होता है। अगर नहीं हुआ तो आपने सिंपली नो लिख देना है एंड नेक्स्ट पे मूव ऑन कर देना है। तो अगर वो ये कह देते हैं कि जो भी मेंशन हमने की हुई है कि अगर ऐसी कोई भी डिजीज़ है या कोई ऐसा कोई है तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, अगर तो कुछ नहीं है तो फिर आपने सिंपल नो लिख के आगे कर देना है। तो एट द एंड आपने ये करना है कि इस जगह पे प्लेस एंड डेट, तो प्लेस में अपने अगर इस्लामाबाद में ऐसी में इंटरव्यू हो रहा है ना तो आपने इस्लामाबाद लिख देनी है और साथ जो है ना जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसकी डेट डाल दें, दैट्स इट। और यहाँ पे जो है अगर माइनर कोई होता है तो उसके गार्डियन के सिग्नेचर होते हैं, बट हमारे केस में मास्टर स्टूडेंट्स के केस में यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर नहीं करने होते। उसके अलावा ये जो नेक्स्ट आगे फॉर्म है ये 53 और 54 एक्ट वाला, तो इसमें बेसिकली ये है कि आपने ये बताना है कि आप जो ये डेटा सारा प्रोवाइड कर रहे हैं ये कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसे हो सकता है कि इफ़ ही और शी रिफ्यूज़ टू प्रोवाइड डेटा और नोइंगली फर्निशेस फॉल्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, तो आपकी ये जगह रिफ्यूज़ हो सकता है या आपके खिलाफ कोई भी एक्शन वगैरह लिया जा सकता है। तो ये इसमें आप अपना कंसेंट दे रहे हो, तो आपने यहाँ पे ये करना है कि प्लेस एंड डेट, मतलब प्लेस वही इस्लामाबाद लिख के और डेट लिख देनी है और ये सिग्नेचर वगैरह कर देने इन दोनों जगह पे। इसके अलावा एक और फॉर्म भी होता है एप्लीकेशन डिक्लेरेशन, तो उसमें ये है कि ये भी फॉर्म ये वाला फॉर्म और ये जो लास्ट वाला फॉर्म है ये वाला 5350, इसको आप जो है ना एंड से फिल आउट कर सकते हैं, मतलब जो है पेन से फिल आउट कर सकते हैं। तो इसमें अपने यहाँ पे अपना सर नेम लिख देना है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे एंड प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ होगा जो भी आपकी है, और उसके बाद नेशनैलिटी लिख देनी है। तो इसमें भी ये वो बेसिकली वो यही नीचे कह रहे हैं जो कि पिछले फॉर्म में कहा है कि आप वो डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि 82 या ये जर्मन एक्ट के तहत कि फॉरवर्ड इफ नेसेसरी टू फर्निश प्रूफ आल्सो सपोर्ट शुड देयर बी एन रीजन टू सस्पेक्ट द मैरिज वाज नॉट इंटर इनटू, या कोई भी ऐसी अगर अपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है जो कि फॉल्स थी तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है या फिर कोई भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो इसमें भी अपने अपनी प्लेस एंड डेट एंड अगेन एप्लीकेशन सिग्नेचर। ये नीचे उर्दू में भी होता है कि ये हलफनामा होता है, गल्फ करके वीज़ा हासिल करता है तो 55(1)(2) के तहत जर्मनी से बाहर निकाला जा सकता है। तो इसलिए अगर आपने इन्फॉर्मेशन सारी ठीक देनी है, अगर नहीं देते तो ये आप खुद ही कंसेंट दे रहे हो कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, या कोई भी मेरे खिलाफ मतलब वीज़ा रिजेक्ट होकर ये कुछ भी हो सकता है। अगर मैं जर्मनी चला भी जाऊँ तो मुझे वो जो है डिपोर्ट वगैरह कर सकते हैं अगर उनको जब भी कुछ नजर आए। तो यहाँ भी अपनी जगह और तारीख में भी जो है ना प्लेस और डेट वो इसी तरह कि आपने लिख देनी और इस्लामाबाद और जो आपकी डेट ऑफ इंटरव्यू है वो साथ डाल दें और यहाँ पर अपने सिग्नेचर वगैरह कर दें। तो ये 7 फॉर्म होंगे, ये फॉर्म अपने साथ लेके जाने हैं, इनको किसी को भी स्टेपल नहीं करना, बस ये है कि ऑर्डर में रखना है, दैट्स इट। और एप्लीकेशन जो है सिर्फ पिक्चर्स अटैच करने के लिए आपने स्टेपल यूज़ करनी है, बाकी कहीं भी स्टेपल वगैरह यूज़ नहीं करनी। होप सो दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सो अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।